us now study our next concept, ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक सिचुएशन का, जिसमें एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है। अब ये कंटेनर में पानी है जो कि मैंने यहां ब्लू कलर से दिखाया। नाउ पानी के ऊपर है हवा और मैंने लेजर लाइट लिया। क्या लिया? लेजर लाइट। तो लेजर लाइट यहां से मैंने चालू किया। जब लेजर लाइट, तो ये इंसिडेंट लाइट यहां पे आएगा। दिस इज द इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे जब बाउंड्री को हिट करेगा, बाउंड्री सेपरेटिंग एयर एंड वाटर, एट दैट टाइम सम पार्ट ऑफ इट विल गेट रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट रे का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा या रिफ्रैक्ट होगा। सम पार्ट इज ट्रांसमिटेड और रिफ्रैक्टेड। So what can we say for any given angle of incidence I? We have reflected ray and transmitted or refracted ray as partially polarized. Partially polarized का मतलब क्या है? प्लेन पोलराइज्ड का मतलब है एक ही प्लेन में होना। हम लोग ने देखा था ये, अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ने ये एग्जाम्पल लिया था, ये एनवेलप में ओपनिंग है, तो हमारे पास मान लो अगर लाइट भेजा, अनपोलराइज्ड लाइट, जो इस प्लेन में भी है, 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 तो दिस विल अलाउ ओनली वन प्लेन लाइट टू पास थ्रू इट। दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पार्शियली पोलराइज्ड लाइट कैसा होगा? जो मान लो एक के बदले दो प्लेन हो, मान लो ये प्लेन वाला भी अलाउ किया और ये प्लेन वाला भी अलाउ किया, तो दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। बहुत सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, 1 2 3 4 5 6 मेनी, उसमें से कुछ एक दो अलाउ रहेंगे। दैट इज पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। तो यहां पे जब हम लोग ऐसा रिजल्ट देखते हैं, व्हेन वी हैव इंसिडेंट लाइट एट एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, देन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड। जैसे ये इंसिडेंट लाइट अगर मान लो हर प्लेन में है, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। ये कैसा है? अनपोलराइज्ड लाइट है। इंसिडेंट लाइट इज unpolarized. This one will be partially polarized. एक दो प्लेन में रहेगा। और रिफ्रैक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट भी कैसा रहेगा? पार्शियली पोलराइज्ड, एक दो प्लेन में रहेगा। So this is the effect that we see for any angle of incidence I. If we pass an unpolarized light, जो लेजर लाइट हम लोग भेज रहे हैं वो अनपोलराइज्ड होता है। लेजर से जो भी लाइट निकल रहा है दैट इज इन ऑल प्लेन्स, तो वो दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट। अगर इंसिडेंट होगा तो बाउंड्री से जो रिफ्लेक्टेड लाइट आएगा और रिफ्रैक्टेड लाइट रहेगा, दैट इज पार्शियली पोलराइज्ड, एक दो प्लेन्स में रहेगा। सो दिस इज द इफेक्ट दैट वी हैव। नाउ ब्रूस्टर सॉ अ इंपॉर्टेंट थिंग। ये तो एक हाई इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग यहां पे डिस्कस किए। द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट आर पार्शियली पोलराइज्ड। ये दोनों पार्शियली पोलराइज्ड रहेंगे। रिफ्लेक्टेड भी, रिफ्रैक्टेड भी पार्शियली पोलराइज्ड रहेंगे। अनदर इफेक्ट दैट ब्रूस्टर सॉ इज फॉर वन पर्टिकुलर एंगल। एक एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल विच इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग एंगल, आई पी। पोलराइजिंग एंगल का सिंबल क्या है? I subscript P. For one particular angle IP, what we see is reflected light and transmitted light. इसमें एक नया इफेक्ट देखने को हम लोग को मिलता है। The reflected light is now completely polarized. Reflected light कैसा होगा? Completely polarized, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा, एक ही प्लेन में होगा। Reflected light will be only in one plane. This is कंप्लीटली पोलराइज्ड, एक ही प्लेन में होगा। मतलब हम लोग ने जब देखा इंसिडेंट लाइट भेजा, हम लोग ने इंसिडेंट लाइट इस प्लेन में भी था, 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 बट रिफ्लेक्टेड लाइट फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू पोलराइजिंग एंगल, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, मतलब एक ही प्लेन में होगा। रिफ्लेक्टेड लाइट सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट होके आ रहा होगा। सपोज यहां पे जैसे मैंने दिखाया इस प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है, तो इसी प्लेन में उसके वाइब्रेशंस होंगे। सो दिस इज द इफेक्ट। यहां पे हम लोग ने कोई पोलराइजर नहीं लगाया। वी डू नॉट हैव टूरमलिन क्रिस्टल, वी डू नॉट हैव निकोल प्रिज्म,
कोई हम लोग ने पोलराइजिंग मटेरियल नहीं यूज किया है, पोलरॉइड यूज नहीं किया है, बट ये नेचुरली अपने आप ऐसा हुआ एट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू पोलराइजिंग एंगल द रिफ्लेक्टेड लाइट टर्न्स आउट टू बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, दैट इज इट इज वाइब्रेटिंग इन अ सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन में वाइब्रेट होगा। एंड दिस ट्रांसमिटेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड मतलब एक प्लेन में रहेगा, दो प्लेन में रहेगा, तो एक दो प्लेन में ये लाइट वाइब्रेट होगा। एंड वन मोर थिंग व्हिच ब्रूस्टर सॉ एट दैट टाइम, व्हेन दिस angle is equal to polarizing angle, then reflected light and transmitted light are 90 degrees, they make right angles, they are perpendicular to each other। ये हम लोग का जो reflected ray है ये, और दूसरा refracted ray है, इन दोनों में 90 डिग्री एंगल होगा when we consider the polarizing angle। तो अब ये polarizing angle क्या है, उसका वैल्यू कितना है, that is what we want to find, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, दैट इज व्हाट वी विल फाइंड नाउ। तो वो कैसे निकलेगा, तो फॉर दैट एज आई टोल्ड, इफ दिस एंगल इज नॉट अ पोलराइजिंग एंगल, लेट अस से इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, देन इन दैट केस रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट आर partially polarized, but for the specific situation in which we have this polarizing angle, the angle of incidence equal to polarizing angle है, at that time reflected rays completely polarized, it is plain polarized light, completely polarized light बोलेंगे या फिर plain polarized light बोलेंगे, and transmitted light at that time is partially polarized। फिर अब हम लोग इधर और एक सिचुएशन जो देख रहे हैं, और एक रिजल्ट जो देख रहे हैं, दैट इज व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स पोलराइजिंग एंगल, एट दैट टाइम रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट आर एट 90 डिग्री, आर एट राइट एंगल्स विद ईच अदर, दोनों परपेंडिकुलर है। सो लेट अस आवर बेस आवर फॉर्मूला फ्रॉम दिस अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। जो हम लोग का सिचुएशन है 90 डिग्री वाला, इसके हिसाब से हम लोग अपना फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो for I is equal to IP, reflected and transmitted rays are perpendicular। तो अब ये देखो, यहां पे अगर मैं ये बोलूं कि ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल यहां से यहां तक, तो दिस इज ऑफ कोर्स 180 डिग्री। ये स्कूल में भी तुमने पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन सबटेंड्स 180 डिग्री, दैट मींस IP प्लस 90 प्लस R, ये कितना होगा 180। तो IP प्लस 90 प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर R का वैल्यू कितना होगा 90 माइनस IP, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ लेट अस अप्लाई स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, ये स्नेल्स लॉ में हमने पढ़ा है। तो I का वैल्यू मैंने क्या रखा IP, बिकॉज इन दिस केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स पोलराइजिंग एंगल, एंड वी हैव जस्ट प्रूव्ड, यहां पे हमने प्रूव किया कि when I is equal to IP, then R is equal to 90 minus IP। ये तो प्रूव किया हम लोग ने। When angle of incidence is polarizing angle, at that time angle of incidence is angle of reflection। ये IP है तो ये IP होगा। अब ये IP है और ये angle of refraction R है, and when this is polarizing angle, this reflected light and transmitted or refracted light are at right angles। तो इसीलिए IP plus 90 plus R is 180। तो R is 90 माइनस IP। तो ये R का वैल्यू हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, R का वैल्यू हम लोग ने कितना डाला 90 माइनस IP, तो ये बन जाएगा sin IP अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस IP बन जाएगा cos IP। sin IP अपॉन cos IP क्या होगा tan IP। तो म्यू का वैल्यू कितना आएगा tan IP। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, डेंसर मीडियम, ये हम लोग का डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि नहीं, तो म्यू मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम is tan of IP। तो mu becomes tan of IP, तो therefore IP becomes tan inverse of mu। IP कितना आएगा tan inverse of mu। यही जो फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है पोलराइजिंग एंगल का फॉर्मूला। पोलराइजिंग एंगल इक्वल्स tan inverse of refractive index, and this formula itself is called as Brewster's law। Brewster's law का स्टेटमेंट क्या है, the polarizing angle is given by the tan इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या तो ये भी हम लोग ब्रूस्टर्स लॉ का स्टेटमेंट बोल सकते हैं, द टैंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल, द टैंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द टैंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल
गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। तो ये हम लोग का ब्रूस्टर्स लॉ है। इन जनरल अगर हम लोग को फॉर्मूला लिखना है इन जनरल, तो इन जनरल क्या होगा, यहाँ पे म्यू डी डेंसर मीडियम अपॉन म्यू आर रेरर मीडियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज हमारा, म्यू डी अपॉन म्यू आर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, म्यू डी डेंसर मीडियम अपॉन म्यू आर रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये भी हम लोग का एक जनरल फॉर्मूला और एक बोल सकते हैं। तो डेंसर मीडियम हमारे केस में वाटर है और रेरर मीडियम हमारे केस में एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और ये कितना है 1.33। तो आईपी का वैल्यू कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1.33। तो दिस विल कम आउट टू बी ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 42 डिग्री 43 डिग्री इसके आसपास आएगा। तो दैट इज द पोलराइजिंग एंगल। उस एंगल पे अगर हम लोग लेजर लाइट को भेजेंगे तो उस केस में रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड रहेगा। दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पोलराइजिंग एंगल।